इंडिया में आज भी काफी जगहों में भर भर कर हिडन ट्रेजर है। इनफैक्ट कहा जाता है कि किसी तरह अगर इन हिडन ज्वेल्स को ढूंढ लिया जाए तो इंडिया फिर से एक तरह से गोल्डन बर्ड बन जाएगा। लेकिन जब भी इन ट्रेजर्स को ढूंढने की कोशिश की जाती है तो कुछ ना कुछ गलत भी हो जाता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि विद एवरी ब्लेसिंग कम्स अ कर्स। इसका एग्जाम्पल है केरला का एक मिस्टीरियस टेम्पल, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। 2011 में पद्मनाभा स्वामी टेम्पल की 5 तिजोरियों को खोला गया था, जिनमें करोड़ों की वैल्यू रखने वाली चीजें जैसे कि गोल्ड, ज्वेलरी और कुछ मूर्तियां भी निकली थी। The government had to do an inventory of the vaults. So they did go in and they documented everything in several of the chambers. One chamber was just for ornaments and jewelry, another chamber was for jewels, and there were sacks and sacks of diamonds and rubies and emeralds. There were thrones made of gold. There was a 300-pound gold veil, and there was a rope of gold chain that was 1,100 pounds. इनमें एक छठी तिजोरी भी थी जो खुली नहीं और इनफैक्ट आज तक लॉक्ड है। ये वोल्ट या तिजोरी काफ़ी मिस्टीरियस है, जिसके दरवाजे पर 2 बड़े सांप बने हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि इसे कुछ पावरफुल स्पेल से लॉक किया गया था। और जब भी इन दरवाज़ों को ज़बरदस्ती खोला जाएगा तो आसपास सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होगी। किसी को नहीं पता कि इसके अंदर है क्या। और कभी कभी जब कुछ लोगों ने दरवाज़ों पर कान लगाकर आवाज़ सुनने की कोशिश की तो अंदर से खूब तेज़ पानी की लहरों की आवाज़ भी आई, जैसे कि कोई सुनामी हो। मंदिर के अंदर कुछ भी फिल्म करना अलाउड ही नहीं है। इस मंदिर और इस वॉल्ट के लिए एक लॉ सूट भी अभी तक कोर्ट में चल रहा है, ये डिसाइड करने के लिए कि इसको खोला जाए या ना खोला जाए। इसका नाम वॉल्ट बी है। एक इशू ये भी है कि ये मंदिर एक्चुअली में किसकी प्रॉपर्टी मानी जानी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इसको अपनी प्रॉपर्टी मनवा कर इस वॉल्ट को खुलवाना चाहती है। और अगर अंदर से फिर से कोई ट्रेजर निकला तो वो सब गवर्नमेंट का ही हो जाएगा। When officials attempted to open the door to the 6th and final vault, they made a shocking discovery. When it came to the 6th door, which they called Chamber B, they were decorated with cobras. This is a sign of danger, like a skull and crossbones. लेकिन वहीं वहां के बिलीवर्स मानते हैं कि शायद इस वॉल्ट के अंदर का रास्ता अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक की एंट्रेंस है, क्योंकि एंशिएंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पाताल लोक को 2 बड़े सांप प्रोटेक्ट करते हैं और वो दरवाजे पर बने सांप का मतलब शायद यही है। वहीं कुछ रिसर्चर्स को ये भी लगता है कि इसके अंदर से कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन भी निकल सकती है, जैसे कि डिज़ाइंस या मेथड्स टू बिल्ड विमान्स। ये वही विमान के डिज़ाइंस हो सकते हैं जो कि हमारे पुराने युगों में यूज़ किए जाते थे बाय आवर गॉड्स एंड गॉडेसेस। Everyone is scared of the Nagas and they are thinking that it may be cursed. That is why, people do not dare to open it. It could cause many ugly consequences. इंडिया में जितने भी मिस्टीरियस टेम्पल्स हैं, ये सभी सिर्फ इंडिया के लोगों का ही नहीं बल्कि दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। जिनमें से काफ़ी फेमस स्टोरी है रिलेटेड टू वीरभद्रा या लेपाक्षी टेम्पल, जो कि लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में। ये टेम्पल बना था 16th सेंचुरी में और इसमें हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड दीवारों पर काफ़ी मार्किंग्स हैं। लेकिन इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इस मंदिर का एक हैंगिंग पिलर। यहाँ के टोटल 70 पिलर्स में से एक 8 फीट का पिलर जो ऑलमोस्ट आधा इंच हवा में रहता है और कभी ज़मीन को टच नहीं करता। ये इतना क्लियरली हवा में है कि इसके और ज़मीन के बीच से आप कोई कपड़ा या कोई पतली चीज़ भी आर पार कर सकते हैं। अब इतना सारा वेट एक पिलर कैरी कर रहा है जो कि हवा में है, तो ऐसा पॉसिबल कैसे है? हाउ इज इट हैंडलिंग ऑल दिस वेट? ये जानने के लिए एक बार 1802 में एक ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन को इस टेम्पल में इस पिलर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया था। हैमिल्टन ने वहां जाकर एक आयरन रॉड इस पिलर के नीचे लगाई और पिलर को मूव करने की कोशिश करी, पर जैसे ही उन्होंने ये करने का ट्राई किया वहाँ के बाकी सारे पिलर्स भी हिलने लग गए और ऐसा लग रहा था कि ये सभी एक साथ अपनी जगह से हट जाएंगे। हैमिल्टन को इमीडिएटली अपनी इन्वेस्टिगेशन रोकनी पड़ी और तब से आज तक किसी ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं। अब मैं आपको एक ऐसे टेम्पल के बारे में बताता हूँ जिसकी मिस्ट्री 12th सेंचुरी से लेकर आज तक चली आ रही है और इसमें रखी एक चीज़ साइंस की समझ से भी बाहर है। मैं बात कर रहा हूँ जगन्नाथ टेम्पल की, जो कि ओडिशा के पुरी में है।
इस टेम्पल से जुड़ी एक सबसे ज्यादा माने जाने वाली कहानी के अकॉर्डिंग एक रात विष्णु जी राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए थे। किंग इंद्रद्युम्न वॉज द रूलर ऑफ मालवा। हिज कैपिटल वॉज उज्जैन। सपने में विष्णु जी ने राजा को बोला कि वो पास की नदी पर जाकर एक नीम की लकड़ी को ढूंढें जिसपे उनको नील माधव मिलेगा। उसको लेकर वो घर वापस आ जाएं और एक मंदिर बनवाएं। राजा को अगले दिन ठीक उसी जगह पर एक नीम की लकड़ी पर रखी हुई एक नीले रंग की चमकती चीज मिली। उन्होंने जैसे ही उसको अपने हाथ में उठाया तो एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील हुई और साथ ही उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो एक मंदिर बनवाएंगे जिसमें विष्णु जी से ही रिलेटेड कुछ आइडल्स भी बनवाएंगे, वो भी उसी लकड़ी से जो उन्हें वहां पर मिली थी। पर उन्हें अब कोई ऐसा लेबरर ही नहीं मिल रहा था जो कि उस लकड़ी से उनके लिए वो स्टैच्यूज बना दे। फिर एक दिन भगवान विश्वकर्मा जी उनके पास एक लेबरर के रूप में आए और उन्होंने बोला कि वो ये आइडल्स उनके लिए बना सकते हैं, पर उनकी एक शर्त है। शर्त सिर्फ इतनी थी कि 21 दिन तक वो उस मंदिर के अंदर जब तक इन आइडल्स को तैयार नहीं कर लेते तब तक ये मंदिर बंद रहेगा और कोई भी ना अंदर आएगा और ना ही उनको डिस्टर्ब करेगा। करीब 14-15 दिन के बाद जब रानी से रुका नहीं गया तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही उन्होंने देखा कि उस लेबरर ने 3 आइडल्स बनाए थे। एक जगन्नाथ जी का जो कि विष्णु जी के ही एक अवतार है, एक उनके भाई बालभद्र जी का और एक उनकी बहन सुभद्रा का। लेकिन वो तीनों आइडल्स अभी इनकम्प्लीट थे क्योंकि अभी उनके हाथ और पैर नहीं बने थे। लेबरर जो कि खुद भगवान विश्वकर्मा जी थे, उन्होंने उसी टाइम काम रोक दिया क्योंकि रानी ने उनको दी गई शर्त तोड़ दी थी और वो वहां से चले गए। इसी कहानी की वजह से आज तक ये तीनों आइडल्स इनकम्प्लीट ही बनाए जाते हैं। अब आज के टाइम पर लोगों का ये मानना है कि इस मंदिर में विष्णु जी खुद खाना खाने आते हैं और इसीलिए इस मंदिर में बना खाना और प्रसाद ना ही कभी कम पड़ता है और ना ही कभी वेस्ट होता है। मंदिर में बने खाने और प्रसाद का एक भी दाना बचता ही नहीं है। ऑल्सो इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा कभी भी विंड की डायरेक्शन में नहीं लहराता बल्कि हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। अब इस मंदिर की सबसे बड़ी मिस्ट्री में जगन्नाथ जी के आइडल में रखी एक चीज जिसको ब्रह्म पदार्थ बोलते हैं वो आती है। हर 12 सालों में एक बार इन तीनों आइडल्स को रिप्लेस किया जाता है जिसके साथ इस ब्रह्म पदार्थ को भी नए आइडल में रखा जाता है। जब भी ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता है तब पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी को कट करवा दिया जाता है और मंदिर को CRPF की टीम कवर करती है बिकॉज नो वन इज अलाउड टू एंटर इनसाइड दिस टेम्पल एट दिस टाइम। सिर्फ एक चीफ पुजारी ही इस रिचुअल को पूरा करने मंदिर के अंदर जाता है और वो भी हाथों में मोटे ग्लव्स पहनकर, क्योंकि बेयर हैंड से इस पदार्थ को टच करना भी अलाउड नहीं है। अब बिलीफ ये है कि ये ब्रह्म पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि कृष्ण जी का दिल है जो कि पिछले ऑलमोस्ट 5000 साल से आज तक धड़क रहा है। कहते हैं कि उनका हृदय आज भी सुरक्षित है और लॉर्ड जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर आज भी उसी अवस्था में धड़क रहा है। ब्रह्म पदार्थ के रूप में जिस चीज को लॉर्ड जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में रखा जाता है वो और कुछ नहीं बल्कि लॉर्ड कृष्णा का हृदय है जो आज भी जीवित है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति यदि इसे देख लेगा तो उसकी मृत्यु कुछ क्षणों में ही हो जाएगी और इसी कारण इस सेरेमनी को बिल्कुल सीक्रेसी में कंडक्ट किया जाता है। फेमस आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन जी का भी ये कहना है कि ये पूरी चीज का साइंस की टर्म्स में भी एक एक्सप्लेनेशन है और वो ये कि कृष्ण जी एक सुप्रीम बीइंग थे, इसीलिए उनके पास कुछ ऐसी एनर्जीज थी जो कि मॉडर्न साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये बता सकता है कि ये ब्रह्म पदार्थ या नील माधव या कृष्ण जी का दिल एक्चुअली में एक आर्क रिएक्टर के जैसा है जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और यही रीजन है कि इन आइडल्स को हर 12 साल बाद भी लकड़ी से ही बनाया जाता है बिकॉज वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और यही इस अनस्टेबल एनर्जी के लिए अच्छा है। कुछ रेयरेस्ट लोग जिन्होंने इस सब्सटेंस को देखा है वो बताते हैं कि इसमें से एक ब्लू कलर का फ्लूइड भी निकलता रहता है जिसकी वजह से हर 12 साल तक ये आइडल्स खराब होने लगते हैं और इन्हें रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। और यही रीज़न है कि जब इन्हें पुराने से नए आइडल्स में ट्रांसफ़र किया जाता है तब पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी भी कट ऑफ की जाती है सो दैट ये बाकी की इलेक्ट्रिकल चीज़ों की वजह से एक्टिव ना हो जाए बिकॉज इन दैट केस इस अनस्टेबल एनर्जी से कुछ भी हो सकता है। At 12 o'clock midnight, something very strange happened in Jagannath temple at Puri.
this event made all historians turn their heads and wonder what is happening in this small town in India. Electricity was shut down not only in the temple area but in the entire town of Puri. Why? Because Krishna's heart was being removed from the main idol of Jagannath temple and was being placed in another idol. अब इससे बड़ी मिस्ट्री क्या ही हो सकती है, जिसको जितना धार्मिक लोग मानते हैं उतना ही साइंस भी मानता है। एक्चुअली एक और ऐसी मिस्ट्री है, एक और ऐसा टेम्पल जिसको सब मानते भी हैं और उसकी पूरी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और ये मिस्ट्री भी कृष्ण जी से ही जुड़ी है। मैं बात कर रहा हूं मथुरा वृंदावन के निधिवन की। ये इंडिया की शायद सबसे मिस्टीरियस जगह है जहां सनसेट के बाद किसी का भी जाना सख्त मना है। जब भी किसी ने शाम 7 बजे के बाद यहाँ रुकने की कोशिश की है तो या तो अगले दिन वो पागल हो गया या उसकी डेथ ही हो गई है। और सिर्फ ह्यूमन्स ही नहीं बल्कि सारे एनिमल्स और बर्ड्स भी निधिवन से इस टाइम तक कहीं और चले जाते हैं। बिलीफ ये है कि कृष्ण जी हर रात आज भी इस जगह पर आते हैं और रास लीला करते हैं। निधिवन के अंदर एक रंग महल मंदिर भी है जिसमें रोज रात पान, लड्डू, चंदन के बेड और श्रृंगार का सामान रखा जाता है, और 7 बजे से पहले इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। जब अगले दिन यहाँ के गेट खोले जाते हैं तब पान और लड्डू खाए हुए मिलते हैं और सामान बिखरा हुआ मिलता है। एक और मिस्टीरियस चीज़ ये भी है कि यहाँ तुलसी के जितने भी पेड़ हैं वो सब जोड़ों में हैं, और कहा जाता है कि जब राधा कृष्ण यहाँ पर रासलीला करते हैं तब ये सभी पेड़ भी गोपियाँ बन जाते हैं। एक बार एक आदमी ने यहाँ रुककर ये रासलीला देखने की कोशिश भी करी थी, जिसके बाद अगले ही दिन जब मंदिर का दरवाज़ा खोला गया तब इस आदमी की आवाज़ जा चुकी थी और ये आदमी बस मरना चाहता था। इसने पुजारियों को एक पेन और पेपर लाने को बोला और इसने वहाँ जो भी देखा था वो सब इसने इस पेपर पर लिख दिया, और फिर वो कुछ ही टाइम में मर गया। ये पेपर आज भी सेफली मथुरा के गवर्नमेंट ऑफिस में रखा हुआ है। इवन जब रिसर्चर्स ने इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्होंने भी यही बोला कि निधिवन में जो भी होता है वो किसी एनिमल या बर्ड की वजह से हो ही नहीं सकता। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ किसी इंसान का आना अलाउड ही नहीं है। लोकल लोग 7 बजे के बाद निधिवन की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करते क्योंकि वो कृष्ण जी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया है कि उन्हें रात को घुंघरू और बांसुरी की आवाज़ भी आती है। बट ऐसा क्यों है कि वहाँ भगवान को देखने के बाद या तो कोई जिंदा नहीं रहता या मेंटली अनस्टेबल हो जाता है। Now it is always believed that humans are not spiritually awakened enough to see or experience these divine energies in the real forms. निधिवन में जो भी होता है वो इतना प्योर है और अपनी एकदम नेचुरल फॉर्म में होता है कि जब भी कोई इसको देख लेता है तो इस एक्सपीरियंस को हैंडल नहीं कर पाता। क्या आपको लगता है कि ये सब रियल है, कि क्या कृष्ण जी आज भी रोज वहाँ आते हैं, या फिर इस मिस्ट्री का सीक्रेट कुछ और ही है? और इनमें से कौन से टेम्पल्स आपको सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस लगते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड कीप लिसनिंग टू द मिस्ट्री पॉडकास्ट।